गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं सीएनसी में। बच्चों, आज हम लोग अपना कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और एडवांस मैथ्स के अंतर्गत सबसे पहले हम जो चैप्टर को डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा को करने के लिए कुछ बातें मैं आपको पहले ही बता देता हूं। बेटा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिन भी बच्चों ये कोर्स लिया है, जिन बच्चों ने, उनके पास ये बुक भी पूरी होगी मेरी, जो सॉल्यूशन के साथ है। इस बुक के अलावा भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा में होंगे जो अभी लेटेस्ट 1 महीने पहले सीजीएल मेंस वगैरह में आए हैं, उन क्वेश्चन को भी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल बेटा, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यहां पर दो चीजें आती है हमारे पास। जो मेनली बात होती है वो होती है कि भाई हम मैथ को किस तरीके से करें, हम जो गणित है उसको किस तरीके से करें। एक होता है बच्चों फार्मूला बेस्ड, जो हम स्कूल में करते हुए आए हैं अभी तक, मतलब फार्मूलों की मदद से। और दूसरा होता है बेटा हमारा, दूसरा होता है इसमें ट्रिक, जो कंपटीशन लेवल में मानी जाती है ट्रिक्स। अब बेटा, अगर मैं फार्मूला बेस्ड चलता हूं तो मेरा एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि दिए गए समय के अनुसार से मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। और अगर मैं ट्रिक में आता हूं तो बेटा, कुछ किताबों में मैंने देखा कि 272 ट्रिक्स हैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, प्रॉफिट एंड लाभ और हानि चैप्टर में। तो अगर मैं ट्रिक्स को याद करने के चक्कर में बैठ गया तो मैं यही भूल जाऊंगा किस सवाल में कौन सी ट्रिक हमें लगानी है। यानी कि बच्चे, हमारा पेपर इन दो तरीकों से नहीं हो सकता पास। तो इसमें एक बीच का रास्ता निकलता है जिसे कहते हैं कॉमन सेंस। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है सीएनसी और मैं कह रहा हूं सीएस, कॉमन सेंस। अगर हम कॉमन सेंस के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो ये लगा लेना कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे। मैंने इसमें जो आपके पास बुक पड़ी हुई है, आप देख भी रहे होंगे, इसमें बेटा मैंने 900 प्लस 900 प्लस क्वेश्चन कवर अप करे हुए हैं, जिसमें कि सीडीएस, एसएससी, सीजीएल प्री और जो मेन एम्फेसिस दिया हुआ है वो दिया हुआ है सीजीएल मेंस को। तो हम लोग एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी लैपटॉप स्क्रीन में या अपने फोन स्क्रीन में, चाहे आप दिल्ली में बैठे हों या इलाहाबाद में बैठे हों या कहीं सुदूर एरिया किसी गांव क्षेत्र में बैठे हों, बस आपने मेरे साथ हाँ ना करते रहना है ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट हो पाएं। और जो ये ऑनलाइन कोर्स है, इट बिकम्स ऑफलाइन। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल शांत ढंग से बैठेंगे। आज जो मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों के साथ, उसको मैंने नाम दिया इमेजिनेशन। कई लोग बेटा इसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग। इमेजिनेशन मालूम है आपको किन चीजों को काटा मरवा देगा? इमेजिनेशन काटा मरवाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले को ए प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले को। मतलब अगर आप इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप लोग किसी भी फार्मूले की मदद से, नो फार्मूला, किसी फार्मूले की हम बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे इमेजिनेशन की। कम से कम 150, 160, 170 क्वेश्चन हम लोग इमेजिनेशन के ऊपर करेंगे। डोंट वरी, मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहना, ईमानदारी के साथ प्रयास करना, सक्सेस आपकी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इमेजिनेशन क्या होती है। इमेजिनेशन तो शायद आप मुझे बता रहे हैं कल्पना या सोचना। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप फेल हो जाओगे? क्या आपके दिमाग में ये चल रहा है यार बडोरी हमें ऐसे क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में ना आए? ऐसा तो हम नहीं सोचते ना बेटा। हम अपने बारे में नेगेटिव कभी नहीं सोचते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इसी प्रकार से हमने सवाल को भी नेगेटिव नहीं समझना है, नहीं सोचना है। जैसे मैंने आपको कहीं कहा कि a प्लस बी बराबर है 10, कोई फार्मूले की बात नहीं होगी, कुछ टाइम तक हमारी कोई फार्मूले की बात नहीं होगी। ये वीडियो आज मैंने शुरू करी है, दिस इज द वेरी फर्स्ट डे। अष्टमी है माँ दुर्गा के नाम। तो देखते हैं कितने दिन में ये वीडियो कंप्लीट होती है। और मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से, अगर
मैं फिर बोलूंगा ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आपकी सरकारी नौकरी में। फिलहाल बेटा मैंने कहा है a प्लस बी बराबर है 10, और मैंने एक कंडीशन, और मैंने कहा भाई a और b के मान बताओ। आपने कहा गुरुजी a को रख लो 9, b को रख लो 1, a को रख लो -50, b को रख लो 60, क्योंकि आप माइनस का नंबर भी ला सकते हैं इनमें से कोई सा भी, है ना, कि a -50 रखेंगे, b को 60 रखेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ऐसे भाई अब अनलिमिटेड नंबर्स हो सकते हैं, ए और बी के पेयर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। मैंने एक कंडीशन डाल दी, अब दिस अ कंडीशन, इट्स अ कंडीशन। कंडीशन हो गई कि भाई ए और बी का मान जो है वो 0 से बड़ा है, या मैं ये भी कह सकता था कि ये नेचुरल नंबर है, दीज आर नेचुरल नंबर। अब इसमें नेगेटिव नंबर खत्म हो गया, अभी भी बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, ए 8 आ जाएगा, बी 2 आ जाएगा, ए 4 आ जाएगा, बी 6 आ जाएगा, वगैरह वगैरह। अब मैंने यहां एक कंडीशन और डाल दी, मैंने लिख दिया जो बी है वो बड़ा होना चाहिए 8 से, वो बड़ा होना चाहिए 8 से, और ए और बी नेचुरल नंबर हैं। आई एम रिपीटिंग, मैंने कहा दो नंबर्स का टोटल 10 है, कंडीशन ये हो गई कि बी जो है वो 8 से बड़ा है, बी 8 से बड़ा है। और अब बताओ वो कौन से नंबर हो सकते हैं। अब देखो ना बेटा, अगर आप यहां बी को लेते हो 9, अब आपके पास एक ही चीज रह गई, बी को 9 और ए को 1, और कोई नंबर हो सकता है क्या, हो सकता है क्या कोई और नंबर। अगर आप बी को 10 मान लेंगे तो ए 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो मैथमेटिक्स ने, एग्जामिनर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई, उसने ये कंडीशन डाल दी, और कंडीशन की मदद से मैं एक पार्ट को उठा रहा हूं जिसे नाम दिया गया है इमेजिनेशन। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ये जो आपके पास बुक है, इस बुक को प्लीज खोल के मत बैठना। अगर आप इसमें से सॉल्यूशन देखते रहे तो फिर इस क्लास का कोई फायदा नहीं है। आपको ये किताब इसलिए दी जा रही है साथ में कि ये सिर्फ आपका हेल्पिंग हैंड है, बाकी सब कुछ इस क्लास में करो। कितना बढ़िया होगा कि ये पूरी किताब आप खुद सोल्व करो, बजाय आप इसके सॉल्यूशन देखो, आप खुद करो। बस मेरे साथ बने रहना बेटा, ठीक है। तो क्या हमें अपनी क्लास को शुरू कर देना चाहिए। बात समझ आ रही है। इमेजिनेशन क्या होता है, आज हम किसी फार्मूले की बात नहीं करेंगे, कम से कम 150-200 क्वेश्चन तक मुझे उम्मीद है वी आर नॉट गोइंग टू टॉक इवन अ सिंगल फार्मूला, इवन अ सिंगल फार्मूला। बस आपकी कॉमन सेंस, आपकी इमेजिनेशन। जैसे कि यह आता है आपके पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल। तो बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करता हूं तो यहां दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर है 2। आप ध्यान से देखेंगे बेटा, x प्लस 1/x बराबर है 2, यानी कि यह बन गया x² प्लस 1 बराबर है 2x, और ये बन जाता है बेटा x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर है 0, और ये बन जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 0, और ये बन जाता है x माइनस 1 बराबर है 0। तो x का मान आ गया 1। आ रहा कॉपी में, नहीं आ रहा। अच्छा, आपको एक सलाह देता हूं, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू क्लास ले रहा हूं, जब भी मैं नया क्वेश्चन निकालता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बुक को मत देखना, इसके सॉल्यूशन मत देखना। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज कर देना, आप क्वेश्चन देखना, पहले खुद करने का प्रयास करना, ठीक है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना। समझ आ रहा नहीं आ रहा। नो, आपकी फिंगर्स के टॉप पर टीचर चलेगा, बटोनी चलेगा, लेकिन आप पहले दिमाग अपना चलाना कुछ क्वेश्चंस के बाद। चलो, ये एक रूटीन तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा। जब हम एक पैटर्न के ऊपर, कई बच्चे कहते हैं सर आप फार्मूले नहीं बता रहे। यार फार्मूले क्यों बताऊं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम फार्मूले पर भी चर्चा कर लेंगे, तब हम फार्मूलों पर भी चर्चा कर लेंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं अपने मेथड्स के लिए। मेथड्स मतलब इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या है, इधर आएंगे। इमेजिनेशन का अर्थ होता है बेटा, इमेजिनेशन का अर्थ है कि क्या आप मुझे, यहां दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर है 2, क्या आप मुझे
x का ऐसा मान बता सकते हैं? क्या आप मुझे x का ऐसा मान बता सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे? बिल्कुल। आप कहेंगे सर आप x को 1 पुट कर लो, x को 1 पुट कर लो। जैसे ही आप x को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1, जो कि बराबर होता है 2 के। मैंने कहा था ना a की वैल्यू या b की वैल्यू 8 से बड़ी है, तो यहां उसने एक कंडीशन दे दी कि बराबर है 2, बराबर है 2। तो आप यहां पुट करेंगे x बराबर है 1, जो कि दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से हम फार्मूले से बच जाएंगे। और यहां अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, आपको पता है बेटा कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होती है। तो आंसर आ गया 2। आंसर आ गया बच्चों आप लोगों का 2। क्या बात समझ आई? मुझे मालूम है कई बच्चे यहां ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप शुरुआती सीजीएल में इनसे कर रहे हैं, तो यार जब पहले ही सवाल आसान है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा, कई बच्चे के दिमाग में जरूर आएगा, जरूर आ रहा होगा कि सर यहां के बाद अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, मतलब +2 ना होता। आपने तो यहां x बराबर 1 पुट करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो जब ये टाइम आएगा, यहां 3 भी आएगा, यहां 5 भी आएगा, यहां 17 भी आएगा, यहां √13 भी आएगा। ठीक है, जब आएगा उस समय उस चीज की हम बात करेंगे। मैंने जो प्रयास किया अपनी ओर से कि भाई आपको एक क्वेश्चन के ऊपर इतने सारे सवाल करा दूं कि आपको लाइफ में कोई और किताब करने की जरूरत ना पड़े, कोई असाइनमेंट करने की जरूरत ना पड़े। मैंने सब कुछ डाल दिया है इसमें। ठीक है भाई, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यहां पर -2 है, यहां पर -2 है। पक्की बात है आपने यहां पर a बराबर है -1 पुट अगर आप करते हैं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो ना, -1 प्लस में -1, आप इसको सोल्व करेंगे तो -2 आ गया। क्या -2 आ रहा है क्या बच्चों? अच्छा जी, आपकी जानकारी के लिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर -1 की पावर सम संख्या, यानी जो 2 से भाग हो जाती है, यानी 2 4 6 8, अगर -1 की पावर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो हमेशा +1 आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर बेटा -1 की पावर विषम या ओड आता है, तो -1 की पावर ओड क्या होता है? -1। क्या मैं यहां तक बात को समझा पा रहा हूं बेटा? आपको अच्छे से क्लियर हो रही है आपको बात? अगर मैं यहां a को बेटा -1 पुट करता हूं तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो मैं अब आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसको रूटीन तरीके से करो कि -1 की पावर 18 है। ऐसा आपने इसे करना ही नहीं है। आपने एक सिंपल सा लॉजिक देखना है कि -1 की पावर 18 यानी इवन नंबर, यानी कि +1। उन बच्चों के लिए भी जो बिल्कुल कहते हैं जी मुझे गणित नहीं आता, कोई बात नहीं, मैथ नहीं आता, तो ये मैंने आपको बता तो दिया बेटा। आप वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं कि -1 की पावर अगर सम या इवन नंबर होगा तो वो +1 बनता है, और -1 की पावर अगर विषम या ओड नंबर होगा तो वो क्या बनता है? -1 बनता है। तो इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हो गया कि मैं इसमें डायरेक्ट यहां -1 पुट करूंगा, -1 की पावर इवन +1 बन जाएगा, और -1 की पावर फिर एक सम संख्या है, इवन नंबर है, 1 बन जाएगा। मैं इसको सोल्व करता हूं तो आंसर आ जाएगा +2। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं बेटा? बहुत आसान है एडवांस मैथ अगर हम तरीके से चलें। आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार अपने लेफ्ट साइड में देख रहा हूं। एक्चुअली टेक्निकल टीम चली गई है खाना खाने के लिए। मेरा तो आज फास्ट है, अष्टमी है, और मुझे डर लग रहा है कहीं सही रिकॉर्ड हो भी रहा है या फिर इतनी मेहनत मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, खैर इस क्लास के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या सफलता मिली क्या नहीं मिली। फिलहाल बेटा बिल्कुल दिमाग को स्थिर रखना। एक तरह के कई सारे सवाल मेरे पास हैं, ताकि आप प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त कर लें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, यहां उसने दे दिया x + 1/x + 2, यानी मैं कह सकता हूं क्या, x + 1/x बराबर है -2। अरे इसको लिखा जा सकता है नहीं? एग्जामिनर ने थोड़ी सी गेम खेल दी, इसने इसको +2 लिख दिया। क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर मैं x को -1 पुट करता हूं, अगर मैं x को -1 पुट करता हूं तो ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो रही है? हाँ या ना बोलते रहना। मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपने जब स्टॉप करे होंगे
तो कई बच्चों ने उंगली उंगली में ही आंसर कर लिया होगा, इशारों इशारों में ही आंसर कर लिया होगा। जैसे कि -1 की पावर ओड -1 देगा, -1 की पावर ओड फिर से -1 देगा, और ये आंसर आ जाएगा -2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? अब सारा खेल है पावर्स का, सारा खेल किसका है? पावर्स का है। आसान क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है, चिंता मत करो। अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी यहाँ लिखा होगा 925, क्वेश्चन नंबर 925, मतलब हम इतने क्वेश्चन कर चुके होंगे। आ रहा है समझ में बेटा थोड़ा बहुत? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। फिर से मैं कहूंगा कि यहां पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, x बराबर है -1। अगर बेटा मैं यहां x से बराबर है -1 को सेटिस्फाई करवा रहा हूं, तो एक ही तरह के सवाल है, कहीं कुछ वो नहीं है ऐसा। ये पावर इवन है, तो मुझे आप प्लीज बोलते रहो, चाहे आपके घर वाले सोचे ये पागल हो गया क्या, बड़बड़ा, ये बड़बड़ा क्यों रहा है, कानों में इसके लीड है और ये बड़बड़ा रहा है। पर कोई बात नहीं, आप बड़बड़ाओ, आप मुझे बताते रहो कि -1 की पावर इवन +1 बनेगा क्या, +1 बनेगा क्या, और -1 की पावर ओड -1 बनेगा क्या। आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। आ रहा है समझ नहीं आ रहा? अभी तक हमने क्या बात करी, x + 1/x बराबर है 2, तो x की वैल्यू 1 हो गई, और x + 1/x बराबर है -2, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? -1। ये तो खेल खेल रहे हैं हम। देखो ना अगला क्वेश्चन देखो आप, ये देखो, ये 1 दिसंबर 2016 में इनको आया था। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, हमें करने हैं 925 क्वेश्चन अलजेब्रा के, और जब हम 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, अब तक हम 2 मेंस के क्वेश्चन कर चुके हैं। यहां मैंने डेट भी डाली है, आप चाहो तो गूगल से चेक कर सकते हैं कि 1 दिसंबर 2016 में कोई मेंस का पेपर हुआ था क्या, अगर हुआ था तो उसमें ये सवाल आया था क्या, यू हैव टू चेक। ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब यहां आते हैं, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? a बराबर है -1। अब आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है a की पावर 1000। कई बच्चे यहां पावर माइनस सोच लेते हैं, अरे भाई जब ये अपोन में आ गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? कहानी खत्म हो गई, सीजीएल मेंस का सवाल है। ये क्या हो गया? 1 + 1 एंड फाइनल आंसर इज +2। कई बच्चे बेटा इस क्वेश्चन में क्या सोचने लगते हैं कि पावर माइनस है तो यार वो -1 बना लेते हैं इसको, और आंसर 0 लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत आंसर था। आ रहा है समझ में यहां तक? गुड। ये देखो बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये y² है, ये y² है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करना। देखो मैंने आपको क्या बताया है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, मुझे एक बार फिर बता दो कि कोई भी नंबर दिया गया होगा, कोई भी संख्या आपको दी गई होगी, कोई भी आपको नंबर दिया गया होगा, प्लस में 1/, वही संख्या दी गई होगी, प्लस में वही 1/, वही संख्या दी गई होगी, और इसका टोटल बराबर होगा 2 के। जो भी है ना, मान लिया यहां है, ये सामने कैमरा है मेरे, कैमरा प्लस में 1 कैमरा बराबर है 2 के, तो इसका अर्थ मैं कह दूंगा भाई जो ये चीज है, ये चाहे कैमरा हो, कुर्सी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, गधा हो, कुछ भी हो, ये बराबर 1 के, ये बराबर 1 के। आ रहा खोपड़ी में? नहीं आ रहा? और अगर यही नंबर या यही संख्या प्लस में 1 संख्या बराबर -2 हो, -2, तो यही संख्या क्या हो जाएगी बच्चे? -1 के बराबर। यही तो बताया है, कोई संख्या प्लस में उसका रेसिप्रोकल बराबर है 2 के, तो वह संख्या अपने आप में 1 हो जाएगी। और अगर मैं कहता हूं संख्या प्लस में 1 संख्या बराबर है -2, तो वह संख्या बराबर -1 हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने संख्या यानी y², संख्या यानी y², 1 संख्या यानी फिर से y² बराबर 2 के दिया हुआ है। तो क्या मैं नहीं कह दूंगा y² बराबर है 1, y² बराबर है 1 का अर्थ नहीं हो जाता y बराबर है +-1, y² बराबर है 1 का अर्थ हो जाता है y = +-1।
लेकिन यहां एक कंडीशन आ गई, कंडीशन 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 कि y इज लेस देन 0। अगर y 0 से छोटा है तो इसका मतलब y 1 के बराबर नहीं हो सकता, y 1 के बराबर नहीं हो सकता। का अर्थ हो गया, का अर्थ हो गया कि y बराबर है -1। y बराबर किसके है बच्चों? -1 के। -1 का मतलब हुआ, अब फिर से वही आ गया, y अगर बराबर -1 है बच्चों, तो मुझे एक चीज बता दो आप लोग कि -1 की पावर इवन क्या होगा? प्लस का 1। -1 की पावर ओड 3 क्या होगा? माइनस का 1। और 2 -1, अरे खोपड़ी में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों की कि y को -1 क्यों लिया? क्योंकि y इज लेस देन 0 है। y के दो मान आए थे, +1 और -1, लेकिन उसने कह दिया y इज लेस देन 0। का अर्थ हो गया कि मैं y के बदले रखूंगा -1। लेकिन यहां -1 की पावर 4 है यानी प्लस का 1 हो गया, -1 की पावर 3 है यानी -1 हो गया, -1 एज इट इज आ गया। तो ये फाइनली बन गया 5 -51 -2। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -48, 46 और 2 48। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? फिर से आप इस क्वेश्चन का गूढ़ रहस्य समझिए। संख्या यानी y² प्लस में 1 संख्या बराबर है 2। आज माता रानी की कृपा से सुबह से 2 कप चाय पी है और बिल्कुल एनर्जेटिक हूं। लगभग शाम होने वाली है, अष्टमी है आज, और माता रानी चाहेगी तो आप लोग की भी जॉब अगली बार जरूर लगेगी, बहुत अच्छे मार्क्स से लगेगी। अब यहां पर आएंगे बच्चों, यहां से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर यहां x + 3 है, क्या आपने पोस्ट करके पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया? पोस्ट करके क्वेश्चन को सोल्व किया? वेरी गुड। अब यहां x + 3 है ना, तो पक्की बात है बेटा ऊपर भी x + 3 आना चाहिए, ऊपर भी x + 3 ही आना चाहिए। ऐसा क्यों करा गया है? आप ध्यान से देखिए, ये संख्या आ रहा है खोपड़ी में नहीं आ रहा, बराबर है -1। अब मेरे घर की मर्जी तो नहीं चल सकती ना कि यहां मैं +3 अपनी मर्जी से ले आऊंगा। अगर यहां +3 लिया है तो पक्की बात है बेटा यहां भी +3 लाना ही पड़ेगा। अगर यहां +3 लिया है तो यहां भी +3 मुझे लाना ही पड़ेगा। इसका अर्थ हो गया ये बराबर हो गया माइनस, ये हो गया बराबर +2 के। तो क्या आपको ध्यान आ रहा है कि संख्या प्लस में 1 संख्या बराबर है 2, तो क्या इसका अर्थ नहीं हो जाएगा बच्चों यही संख्या बराबर 1 के है? अबे मूर्खों समझो, संख्या प्लस में 1 संख्या बराबर है 2 के, तो क्या यही संख्या बराबर 1 के नहीं हो जाएगा? अगर यही संख्या बराबर 1 है तो इसका मतलब हो गया 5 1 + 20 यानी आंसर बराबर आ गया 25। कुछ गलती कर दी क्या? सॉरी, x बराबर, ये मिस्टेक होगी मुझसे, -2 आया। जब यहां मैंने -2 रखा तो ये बन गया -10 + 20, आंसर आ गया 10। ये थोड़ी बहुत मिस्टेक कई बार हो जाती है कैलकुलेशन में, मैं इसको एडिट भी नहीं कराऊंगा शायद, तो देखते हैं आगे। बात समझ आई नहीं बेटा? क्योंकि x + 3 बराबर 1 हुआ है, x + 3 बराबर 1 हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आपने इस क्वेश्चन को पोस्ट करा बेटा? अगर आपने इस क्वेश्चन को पोस्ट करा है तो देखो ना, जो यहां x - 5 है, पक्की बात है यहां भी x - 5 आएगा, पक्की बात है बेटा यहां भी x - 5 ही आएगा, बराबर है 7 के। संख्या प्लस में 1 संख्या। ठीक है, मेरा आधा ध्यान बेटा कंप्यूटर की तरफ जा रहा है बार बार। तो अब आपने यहां -5 लिखा है तो यहां भी आपको -5 ही करना पड़ेगा क्या भाई? ये तो आप मानते हैं ना बेटा कि यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा? -5 ही करना पड़ेगा। -5 क्यों करा? क्योंकि डिनोमिनेटर में -5 दिया हुआ है। अब ये बन गया संख्या प्लस में 1 संख्या बराबर है 2।
यानी कि ये संख्या बराबर किसके हो गई, ये संख्या बराबर किसकी हो गई, 1 के हो गई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां से x का मान क्या आ गया, 6। x का मान क्या आ गया बेटा, 6। पहली बार मैंने गड़बड़ में x का मान सीधा यहाँ 1 रख दिया था, जो मैंने गलती करी थी इससे पहले वाले सवाल में। तो यहाँ x बराबर 6 पुट करते ही ये हो गया 5 गुणा 36 माइनस 20। 36 पंजे 180 में से 20 गया 160, आंसर आ गया। तो खोपड़ी में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, संख्या प्लस में 1 बाई संख्या बराबर है 2, बराबर है 2, या संख्या प्लस में 1 बाई संख्या बराबर है -2। अभी शायद ऐसे भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। बेटा हर क्वेश्चन को पोस्ट करके पहले खुद करना है, पहले खुद करना है। तो अब आप यहां देखेंगे, यहां पर दिया हुआ है x+3। अगर x+3 है तो यहाँ x+3 करना पड़ेगा मुझे। अरे भाई डिनोमिनेटर हमारी हेल्प करता है ना बेटा, डिनोमिनेटर हमारी हेल्प करता है। अब क्या था, +3 लेफ्ट हैंड में किया है तो राइट हैंड में भी +3 करना पड़ेगा। ये बराबर -2 हो गया। तो मैं समझता हूं आप में से कई बच्चे उस्ताद होंगे, वो कहेंगे जी संख्या प्लस में 1 बाई संख्या बराबर है -2, यानी कि ये संख्या बराबर आ गई -1 के। अगर भाई यहाँ -2 है तो संख्या नंबर जो भी है वो बराबर -1 के आ गया। तो यहां से हमने करा x बराबर है -1 -3 यानी कि -4। अब आज आप यहां -4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गया 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, एंड आवर फाइनल आंसर विल बी 5। आवर फाइनल आंसर विल बी 5। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं ना बेटा? देखो इसको देख के हम कभी नहीं सोच सकते कि मैं x को -4 रख दूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके लिए तो आइंस्टाइन जैसा दिमाग चाहिए। पर हमारे पास लॉजिक सेम है, संख्या प्लस में 1 बाई संख्या बराबर है 2, या संख्या प्लस में 1 बाई संख्या बराबर है -2। पिक्चर में देख रहा हूं क्लियर आ रही है, अच्छी बात है। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां क्या दिया हुआ है, आप पोस्ट करके पहले क्वेश्चन क्या करो सोल्व भाई, ठीक है। x-3 दिया हुआ है तो ये हो गया x-3 प्लस में 1 बाई x-3, और यहां से -3 आ गया, -2 हो गया। तो बेटा जो ये संख्या है, ये जो संख्या है ये बराबर किसके हो गई, -1 के हो गई क्या। -1 का मतलब x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया क्या। जैसे मैं यहां 2 रखता हूं तो 1 की पावर 100 प्लस का 2 और 200, फाइनल करोगे तो उसको 201 तुम्हारा आंसर आ गया। कुछ समझ आ पा रहा है, क्लियर हो रहा है ना बेटा? ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्या इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग चला सकते हो क्या? बहुत बेहतरीन सवाल है, पोस्ट करके जरूर क्या करो, हर सवाल को पोस्ट करके जरूर क्या करो बेटा। देखो अब कोई बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो 1 है, यहाँ वो सिस्टम कैसे लगेगा, संख्या प्लस में 1 बाई संख्या। अरे कुछ नहीं करना दुष्ट आत्माओं, यहां देखो तुमने इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x यहां आ गया, यहां 1/2x आ गया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा। जैसे यहां 2 आ गया, अब इस क्वेश्चन के ऊपर कूद के पढ़ो, 2 आते ही इस क्वेश्चन के ऊपर कूद के पढ़ो। तो ये बन गया, ये बन गया 2x बराबर है 1। अरे यार देख नहीं रहे बच्चों, संख्या प्लस में 1 बाई संख्या बराबर है 2, यानी 2x बराबर है 1। तो इसका मतलब हो गया बेटा x बराबर है 1/2, x बराबर है 1/2, और x बराबर 1/2 का मतलब हो गया 8। ये हो गया 1/8 प्लस में 2 इंटू 1/2। फाइनली सोल्व करोगे तो द नंबर विल बी, आंसर विल बी 2। सिर्फ एक चीज प्रैक्टिस के लिए रखो कि बराबर में या तो 2 होगा या -2 होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में होगा संख्या प्लस में 1 बाई संख्या। आ रहा है समझ? जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 12, सबका लॉजिक एक ही है। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा गए होंगे, अरे भाई ये क्या चीज आ गई। अरे कुछ नहीं आया बच्चों, कुछ नहीं आया। आप इसको क्या करोगे, आपको यहां 2 चाहिए ना, आप सबको x से डिवाइड कर दो, आप सबको x से डिवाइड कर दो। देखो जैसे आपने x से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, x³
प्लस 1/x³ बराबर है 2। आ गया बेटा, संख्या प्लस में 1 बाई संख्या बराबर है 2, नंबर प्लस में 1 बाई नंबर बराबर है 2। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x³ बराबर है 1? अब यहां कई कलाकार सोचते होंगे कि सर इसका मतलब है x बराबर है 1। कतई नहीं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, डिटेल से। x³ बराबर 1 का कतई मतलब नहीं है x बराबर है 1। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा जी। अब बेटा यहां 27x की क्यों पूछी गई है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने इंडिसेस घातांक एवं करनी में सर्च एंड इंडिसेस में पढ़ा होगा, मैं दोनों तरफ क्यूब कर सकता हूं क्या? दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो यहां से क्या बन गया, x की पावर 9, मुझे चाहिए यहां 27, यानी मुझे दोनों की पावर 9 करनी पड़ेगी। तो 9 3 27, 1 की पावर 9 यानी कि 1। तो फाइनल आंसर आ गया मेरा 27। x की 27 कर दे, जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो आ गया 27। समझ आ रहा है बेटा? कई बच्चे कहेंगे सर आप x को डायरेक्ट 1 पुट कर दो तब भी आ जाएगा। अरे वो एक तुक्का लग गया, वो एक तुक्का लग जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हमें x के मल्टीपल में ही चाहिए, 3 के मल्टीपल में ही चाहिए। जैसे देखो अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल मत घबराना, जैसे आप इसको x से डिवाइड करोगे ये बन गया x³ प्लस में 1/x³ बराबर है -2, बराबर है -2। तो आपको भाई इसको x से डिवाइड कर दिया ना, मेरी तरफ मुंह खोल के देख रहे हो तुम लोग, x से डिवाइड कर दिया इसको सॉरी। तो ये हो गया x³ बराबर है -1। अब फिर से कई कलाकार ये ना सोचें x³ बराबर -1 का मतलब x बराबर -1 है, ऐसा नहीं होता। इसको मैं इन फ्यूचर डिटेल में समझाऊंगा, ये भी एक हमारे अलजेब्रा का ही पार्ट है। फिलहाल बेटा मुझे वैल्यू निकालनी है x की 9। आप मुझे बता सकते हो x की 9 करने के लिए दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर 3 करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन गया -1। x की 27 के लिए अभी तो करा था, दोनों तरफ पावर क्या करनी पड़ेगी 9, तो ये 27 आ गया। -1 की पावर 9, अरे खोपड़ी में आ रहा है भाई, यहां 9 बनाना था, x³ बराबर -1 था, तो जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। 27 बनाने के लिए मैं फिर से इसको करूंगा, ये आ जाएगा -1। और x की 36 बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ 12 करना पड़ेगा, ये आ गया -1 की पावर 12, इवन नंबर आ गया प्लस में 1, यानी ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 1। आवर फाइनल आंसर इज -1। आप इसको ठीक कर लेंगे, 0 ये सही आंसर लगा लो, B 2 और 3। आ रहा है बेटा, समझ नहीं आ रहा है? ये थोड़ा सा एडिट कर लेना, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहाँ एडिटिंग करवाता फिरूंगा। खोपड़ी में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं बेटा। अभी तक हमने जो बात करी है वो करी है, कोई भी हम संख्या लेते हैं, कोई भी अगर हम संख्या लेते हैं, प्लस में यही संख्या लेते हैं, प्लस में यही संख्या लेते हैं, बराबर है 2 के, तो आपने कुछ नहीं करना है। ये जो संख्या है, ये संख्या मैं बराबर है 1 के बराबर पुट कर दूंगा, 1 के बराबर पुट कर दूंगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बेटा इस संख्या का अर्थ हो गया 1 पुट करते ही, और अगर यहां -2 होगा तो ये संख्या -1 पुट हो जाएगी। आज सिर्फ हमने इतनी ही बात करी है अभी तक, ठीक है बेटा? तो मिलते हैं फिर हम आगे। गुड लक।